हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको पर्यावरण और पारिस्थितिकी का पहला चैप्टर पर्यावरण क्या है उसके बारे में बताने वाले हैं। इससे पहले मैंने इंडियन पॉलिटी में मूल अधिकार हो गया, नागरिकता हो गई, संघराज क्षेत्र हो गया, डीपीएसपी हो गया, इसके बारे में पढ़ा दिया है। इसमें अगर आप लोगों को ये वीडियो देखनी है तो मैंने इसकी अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहाँ से वीडियो इनकी देख सकते हैं। उसके आगे जो भी वीडियो है मैं वो कंटिन्यू डालता रहूँगा। आज से हम पर्यावरण और पारिस्थितिकी को पढ़ाने वाले हैं, तो उम्मीद करेंगे कि आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक कर लेना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए बिना किसी देरी के पर्यावरण को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि पर्यावरण क्या होता है। होता क्या है, पृथ्वी पर क्या कहते हैं, पूरे क्या कहते हैं सौरमंडल में पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन संभव है। जहाँ पे जीवन संभव हो, अभी तक आपने सौरमंडल देखा होगा तो सौरमंडल में ऐसे कोई ग्रह नहीं है जहाँ पे कि पृथ्वी को छोड़ के कि जहाँ पे भी जीवन की अनुकूल दशाएं पाई जाती हो। तो केवल अपनी पृथ्वी एक ऐसी है जहाँ पे जीवन की अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं। अनुकूल दशाएं पाए जाते हैं तो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु सब रहते हैं, इधर उधर का एनवायरनमेंट है, तो सब क्या मिलके यही तभी वहाँ यहाँ जो है पर्यावरण पाया जाता है अपनी पृथ्वी पे। पर्यावरण की डिफिनेशन की बात करें तो इसमें अलग क्षेत्र वैज्ञानिक अलग अलग क्षेत्र के लोग अलग अलग बात करते हैं। वैज्ञानिक क्षेत्र के लोग इसे वैज्ञानिक पर्यावरण मानते हैं, सांस्कृतिक वाले से सांस्कृतिक पर्यावरण मानते हैं। तो सभी की अलग अलग परिभाषा होती है। लेकिन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो था 1986, उसकी परिभाषा कुछ अलग तरीके से है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो था वो पर्यावरण क्या होता है, किसी जीव के चारों ओर से घिरा हुआ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। कोई जीव है उसके चारों ओर को जो भी इन्वायरमेंट होता है, जो भी उसके चारों क्षेत्र घिरा होता है उसको हम क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट कहते हैं। तो चलिए पर्यावरण क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो पर्यावरण क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। तो हम लिख रहे हैं पर्यावरण। पर्यावरण क्या होता है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव जंतु हो गया, पेड़ पौधे हो गए, एवं जीव जंतु पेड़ पौधों का जो समूह होता है, पौधों का समूह जो चारों तरफ से क्या है, घिरा है, या चारों तरफ और है या घिरा है। इसको जो घिरा हुआ इसी सामूहिक रूप को क्या कहते हैं, इसी सामूहिक रूप को हम यही सामूहिक रूप हमारा क्या कहलाता है, यही सामूहिक रूप हमारा पर्यावरण कहलाता है। क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। परिभाषा आपको थोड़ा उबाऊ टाइप की लग रही होगी कि किसी पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतुओं का जो क्षेत्र होता है, जो समूह होता है, वो हमारा पर्यावरण कहलाता है। लेकिन डिफिनेशन यही है। आप ऐसा मान के चलिए आप जहाँ भी रह रहे हैं, आप अपने जहाँ भी रह रहे हैं वहाँ पे आप देखिए आपके चारों ओर पेड़ पौधे होंगे, जीव जंतु होगा, पानी होगा, मिट्टी होगी, सब होगा कि नहीं। तो जो सब पूरा क्षेत्र मिल जाता है, यही मिलकर के क्या करता है, पर्यावरण का निर्माण करता है। तो पर्यावरण की एक डिफिनेशन क्या हो गई, पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि हो गया, जल हो गया, जीव जंतु हो गए, पेड़ पौधे हो गए, इनका जो पूरा क्षेत्र होता है ये मिलकर सामूहिक रूप से पर्यावरण का निर्माण करते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में क्वेश्चन जाता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था। तो यहाँ पे हम स्टार लगा के लिख लेते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो था हमारा 1986 में आया था। इससे डायरेक्ट ही क्वेश्चन आता है कि पूछ लेता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था। तो हमें याद रखना है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो था हमारा 1986 में आया है। इसमें क्या बताया गया है, इसकी परिभाषा क्या कहती है, किसी जीव के चारों तरफ से घिरा हुआ क्षेत्र, किसी जीव के चारों तरफ से घिरा हुआ क्षेत्र, किसी जीव के चारों तरफ से घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है, हमारा पर्यावरण कहलाता है।
एक और हम लोगों ने बेसिक जो है कक्षा 6 या 7 की किताबें अपने देखा होगा, पर्यावरण का ये भी डिफिनेशन होता है परि। इसको दो भाग में तोड़ देते हैं, परि प्लस आवरण। परि प्लस आवरण क्या मतलब है, ये भी डिफिनेशन वही बताती है। परि का मतलब होता है चारों ओर, परि का मतलब क्या हो गया, चारों ओर, चारों ओर या चारों ओर से, चारों ओर, चारों ओर से। और आवरण का मतलब होता है घेरना, घेरना या घिरा हुआ, घेरना या घिरा हुआ, घिरा हुआ। तो क्या होगा, चारों ओर से घिरा हुआ। ये कोई व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति है, इसके क्या होगा, चारों ओर क्या क्या नहीं होगा, इसके चारों सब कुछ होगा भाई। पेड़ पौधे भी होंगे, पेड़ पौधे होंगे, होगा कि नहीं होगा, जल होगा, जल हो गया हमारा, और जीव जंतु इसके आसपास होंगे। तो सब मिलकर के क्या बना रहे हैं, पर्यावरण बना रहे हैं। तो ये व्यक्ति क्या है, इस व्यक्ति के देखिए चारों सब चीज मिलकर क्या कर रहा है, पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। तो सब पूरा स्ट्रक्चर मिलकर क्या बनता है, पर्यावरण बनता है। तो ये हो गया पर्यावरण। अब पर्यावरण किन किन चीजों से मिलकर बना होता है वो तो हमने बता दिया। अब कैसे मिलके बनता है वो जान लेते हैं। तो पर्यावरण जो हमारा है कैसे मिलकर बना होता है उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे हम पर्यावरण किससे किससे मिलकर बना होता है जानते हैं। तो पर्यावरण, पर्यावरण के घटक कौन कौन से, बीच में मैंने कर दिया पर्यावरण कि किससे भाई मिलकर के पर्यावरण बनेगा। ठीक, चलिए भाई, पहला हमारे इधर क्या है, इधर मैंने रख दिया स्थल मंडल को। स्थल मंडल, स्थल मंडल, मंडल तो आप समझ रहे होंगे पृथ्वी। इधर ऊपर हम रख देते हैं वायुमंडल, वायुमंडल रख दिए। ठीक, इधर स्थल मंडल होगा, इधर वायुमंडल होगा, इधर हमारा जीवमंडल हो गया, जीवमंडल, जीवमंडल हो गया। वायुमंडल हो गया, स्थल मंडल हो गया, और हमारा क्या हो गया, जीवमंडल हो गया। नीचे हमारा हो गया जलमंडल, जल मंडल। ये सब मिलकर के पर्यावरण बनाते हैं। स्थल मंडल में क्या आता है, स्थल मंडल में तुम जानते हैं क्या क्या आता है। स्थल मंडल में आ गया पहाड़, पहाड़ हो गए, मैदान हो गए, पहाड़ हो गया हमारा मैंने बताया कि स्थल मंडल में क्या हो गया, पहाड़ हो गया, मैदान हो गया और मरुस्थल हो गया। उसके बाद हमारा क्या हुआ, उसके बाद हमारा वायुमंडल में क्या होगा, वायुमंडल में हमारा बहिर्मंडल हो, वो सभी परतें हो गई। वायुमंडल हो गया गैसों का मिश्रण होता है वायुमंडल पूरा। जीवमंडल में क्या हो गया, हमारा जीव जंतु हो गया और पेड़ पौधे हो गए। जलमंडल में हो गया नदी हो गए, तालाब हो गए और समुद्र हो गए। ये सब मिलकर के क्या कर लिए, पर्यावरण का निर्माण कर लिए। तो ये हमारा जो क्या हो गया, मैंने पर्यावरण के आपको जो है घटक बता दी, क्या कहते हैं पर्यावरण किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है इसके बारे में बता दिया। अब हम आपको घटक की बात करते हैं कि कौन कौन से इसके घटक होते हैं। तो ये हम मिटा देते हैं, इसके बाद हम इसके घटक जान लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको बताते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। पहला पूछ लिया जाता है स्थल मंडल के घटक कौन कौन से हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि स्थल मंडल के घटक कौन कौन से हैं। तो हमें याद रखना, पहाड़ हो गया, मैदान हो गया, मरुस्थल। भाई जिसमें स्थल मंडल यानी कि जो ज़मीन पे है, ज़मीन पे जिसमें मिट्टी, सिंपल सी बात याद रखना, मिट्टी हो बस नीचे। ठीक, पहाड़ हो गया, मैदान हो गया और मरुस्थल हो गया। नदी हो गया जलमंडल में, जलमंडल जहाँ सब पानी होगा। नदी जाइए पानी ही तो मिलेगा, तालाब जाइए पानी मिलेगा, समुद्र में भी क्या मिलेगा, पानी मिलेगा। जीवमंडल क्या हो गया, जीव जंतु हो गए और पेड़ पौधे हो गए। वायुमंडल में तो गैसों का मिश्रण है, तो वहाँ पे सब लेयर पाई जाएंगी। तो यह क्या हो गया, पूरा जो मिलकर के हमारा पर्यावरण का निर्माण किया। पर्यावरण का घटक की बात करते हैं तो घटक जान लेते हैं कि पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं पर्यावरण के घटक। घटक कौन कौन से हैं पर्यावरण के। तो हमारा पहला आता है भौतिक, भौतिक घटक, भौतिक घटक, भौतिक घटक हो गया। फिर हमारा कौन सा आता है, फिर हमारा आता है जैविक घटक, जैविक घटक, जैविक घटक। भौतिक घटक को अजैविक घटक भी कहते हैं, अजैविक घटक, अजैविक घटक। ठीक, तीसरा हमारा आ गया, तीसरा हमारा हो गया सांस्कृतिक, सांस्कृतिक, इसको बोलते हैं मानव निर्मित। ठीक, मानव निर्मित। भौतिक घटक में कौन कौन से आते हैं, स्थल हो गया, जल हो गया, वायु हो गया। स्थल, जल,
और वायु हो गया। जैविक घटक में हमारे पेड़ पौधे और जीव जंतु हो गए, जीव जंतु हो गए। मानव निर्मित में क्या होता है? मानव निर्मित हो गया हमारा नैतिकता हो गई, नैतिकता हो गया, सांस्कृतिक हो गया, संस्कृति हो गया, संस्कृति हो गया, और क्या हो गया? विधि हो गया। ये हमारे क्या हो गए? सांस्कृतिक घटक होते हैं। अब क्या होता है? पर्यावरण के क्या होते हैं? कौन से कारक होते हैं और कौन से इसके संघटक होते हैं? क्या पर्यावरण में विभिन्नताएं होती हैं? उसके बारे में बात करेंगे, वो हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि पर्यावरण के क्या कारक होते हैं और कौन कौन सी पर्यावरण की विभिन्नताएं होती हैं। इतना हम आपको बता चुके हैं कि पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण की डिफिनेशन बताया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया और घटक कौन कौन से। यहाँ पे समझने वाली बात है कि जो भौतिक घटक हैं यानी अजैविक घटक, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि पर्यावरण के भौतिक या अजैविक घटक कौन है, तो अजैविक घटक याद रखिएगा स्थल, जल और वायु होता है। ये काफी ज्यादा क्वेश्चन कंफ्यूजिंग चलते गलत हो जाते हैं। जैविक घटक क्या होता है? जिसमें जान हो। जान कौन सा? पेड़ पौधे अपनी ग्रोथ करते हैं कि नहीं करते हैं? तो भाई ग्रोथ कर रहे हैं तो सिंपल उसमें जान होगी। ठीक, फिर हमारा जीव जंतु हो गया, जीव जंतु में भी जान होती है। सांस्कृतिक या मानव निर्मित कौन कौन सा पर्यावरण? नैतिकता, संस्कृति और विधि हो गया। क्वेश्चन आता है कि ऐसे क्वेश्चन आता है कि भौतिक घटक हैं, भौतिक घटक है, क्वेश्चन ऐसे दिया होगा भौतिक घटक हैं, 3 ऑप्शन दिए होंगे, 4 ऑप्शन दिए होंगे, स्थल, जल, वायु, और हमारा दूसरा दिया होगा जीव जंतु। तो हमें कौन सा भौतिक घटक है? तो तीनों है, ए बी सी, ये तीनों दिए हैं। नहीं पूछेगा तो हमें जीव जंतु वाला पे टिक करना है। तो ये हो गया। पर्यावरण की डिफिनेशन क्या हो गई? जब भी लिखे क्वेश्चन आए कि पर्यावरण को समझाइए, पर्यावरण किसे कहते हैं, तो परि प्लस आवरण मतलब चारों ओर से जो घिरा हुआ समुदाय होता है वो पर्यावरण कहलाता है। पेड़ समुदाय कौन कौन सा होता है? हमारे पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, नदी पहाड़ी सब मिलकर के पर्यावरण का निर्माण करते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? 1986 में, याद कर लेना है। पर्यावरण के घटक में पर्यावरण किन किन चीजों से मिलकर बना हो गया? हमारा जलमंडल हो गया, स्थल मंडल हो गया, वायुमंडल हो गया, और हमारा हो गया जैवमंडल हो गया। इनसे मिलकर पर्यावरण बनता है। फिर हम पूछे कि वायुमंडल क्या है? वायुमंडल भाई गैसों का मिश्रण है। तो वायुमंडल में लेयर भी पूछ लेता है कि क्रम अनुसार लेयर बताइए कौन कौन सी है। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा गया है। आप कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर उठा लीजिए, यूपी पीसीएस का आप उठा लीजिए, तो उसमें देख लेना कि काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। लेयर का क्रम वाइज उसको अरेंज कीजिए। तो ये जरूर क्वेश्चन याद रख लेना। सबसे पहले हमारा आता है नीचे भी क्षोभ मंडल हो गया, क्षोभ मंडल हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हमारा आ जाएगा समताप मंडल, उसके बाद हमारा आता है मध्य मंडल, उसके बाद हमारा आता है आयन मंडल, उसके बाद आता है बहिर्मंडल। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा ही पूछा जाता है पर्यावरण में। कौन कौन से वायुमंडल जो है उसमें लेयर को क्रमानुसार अरेंज कीजिए, नीचे से ऊपर आपको अरेंज करना है, ये दिया जाता है। तो ये रहा पर्यावरण में मैंने क्या पढ़ लिया? पर्यावरण किसे कहते हैं, पर्यावरण की डिफिनेशन पढ़ी, उसके मैंने किन किन चीज़ों से पर्यावरण मिलकर बना होता है वो पढ़ लिया, फिर मैंने पर्यावरण के घटक पढ़ लिया कौन कौन से घटक हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको इतना वीडियो ज़्यादा आपको अपनी तरफ से बेहतर कोशिश किया समझाने की। उम्मीद यही तो करते हैं कि आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक कर देना और एक छोटा सा कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।